दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्ना स्वामी के मैदान पर किंग कोहली ने रचा है इतिहास। चौके छक्कों की बरसात कर अपने बल्ले से मचाई है इस कदर तबाही, सूखे पत्तों की तरह उड़ते नजर आए हैं लखनऊ के गेंदबाज। तो आखिर कैसे कोहली की आंधी में उड़ गया लखनऊ? क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें विराट के बाद बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने खड़ा किया ऐतिहासिक स्कोर? किसने मारी है इस मुकाबले में बाजी? उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, किंग कोहली की बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी में धमाल देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। उनके सामने केएल राहुल के लखनऊ की चुनौती थी। 3 मैचों में 2 जीत के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर बना हुआ था। जब इस मुकाबले में सिक्का उछला तो गिरा मेहमानों के पक्ष में और राहुल ने मेजबान विराट की सेना को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चिन्ना स्वामी के ऐतिहासिक स्टेडियम पर राज करने के लिए किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डू प्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों को देखकर ही पूरा स्टेडियम विराट विराट और बेंगलुरु बेंगलुरु के नारों से गूंज उठा था। लेकिन पहले ओवर में उन्होंने स्वभाव के विपरीत बेहद शांत शुरुआत की। गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट की धारदार गेंदों के आगे दोनों को ज्यादा कुछ हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 4 रन ही जोड़ पाए थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने दिखाया है ऐसा तबाही का मंजर कि राहुल के साथ साथ गेंदबाजों के भी रूह कांप उठे। जी हां, आपको बता दें, दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान के पुरखच्चे उड़ाते हुए किंग कोहली ने ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर हो गई। उनके उस भयंकर छक्के ने गेंदबाज के तो पैरों तले जमीन खिसका दी थी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। विराट ने इस ओवर में उसके बाद एक खतरनाक चौके के साथ 13 रन बटोरकर अपने तेवर मेहमानों को दिखा दिए थे। राहुल को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि यदि इनका विकेट जल्दी नहीं चटकाया गया तो ये चंद ओवरों में ही लखनऊ को इस मुकाबले में कोसों पीछे छोड़ देंगे। अपनी इसी रणनीति के चलते उन्होंने तीसरा ओवर दिया अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कृणाल पांड्या को और इस खिलाड़ी ने आते ही कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने का काम किया। पहली 5 गेंदों पर तो उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। 5 गेंदों पर 5 रनों के अलावा कोई भी बड़ा शॉट लगाने की हिम्मत भी दोनों बल्लेबाजों को नहीं हुई। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान डुप्लेसी ने अपना रुख बदला और मिडॉन के क्षेत्र में खूबसूरत चौका बटोरकर उन्होंने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। दर्शकों में जोश की कोई कमी नहीं थी। किंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर पर कफन बांध कर आए हैं। चौथे ओवर की शुरुआत भी उन्होंने उसी अंदाज में की जैसा अंतिम ओवर को छोड़ा था। अपने शानदार कवर ड्राइव से उन्होंने कवर के क्षेत्र को चीरते हुए इतना खतरनाक चौका बटोरा कि गेंदबाज केवल देखता ही रह गया। विराट को रेड हॉट फॉर्म में देखकर उनके फैंस की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अभी से ऐसा लग रहा था कि विराट की बल्लेबाजी उनके लिए कोई उत्सव है। एक बार फिर आवेश खान विराट का पसंदीदा शिकार बने और इस खिलाड़ी को भी 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 4 ओवरों में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेंगलुरु को धाकड़ शुरुआत दिलाई थी, जहां अब तक तो विराट कोहली लीड में थे और गेंदबाजों की शामत ला रहे थे। 5वां ओवर करने आए कृणाल पांड्या के सिर के ऊपर से उन्होंने इतना खतरनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम विराट विराट के नारों से गूंज उठा। वहीं लखनऊ खेमे में तो मातम का माहौल बन गया था। राहुल के अब तक का सभी प्लान को विराट कोहली ने फ्लॉप कर दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से ही आज मैदान में उतरे हैं। केएल राहुल के तो अभी से पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराट को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में विराट ने जो किया उसके बाद तो ये सब केवल छोटा सा नमूना लग रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, केएल राहुल के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्क वुड इस सोच में गेंदबाजी करने आए थे कि विराट कोहली का विकेट वो चटकाकर अपनी टीम की वापसी करेंगे। लेकिन विराट ने उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए लगातार 2 गेंदों पर पहले खतरनाक चौका, फिर अगली ही गेंद पर इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंद तो तारामंडल में छूमंतर हो गई थी। उसके छक्के को देखकर तो गेंदबाज के साथ साथ कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ विराट ने 6 ओवरों से पहले ही अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 14 रन बटोरे थे और पावर प्ले के अंत तक बेंगलुरु ने बिना किसी नुकसान के 56 रन बना लिए थे। अब तक विराट कोहली गेंदबाजों को रिमांड पर लिए हुए थे, तो वहीं उनके बाद भी ऐसे खतरनाक बल्लेबाजों का आना बाकी है जो बेंगलुरु को आसानी से 200 रनों के आंकड़े को पार पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु इस बार भी आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।